हेलो गाइज, वेलकम टू इनोवेटिव क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 11 का इंग्लिश कोर का जो मॉडल पेपर है 2023 बोर्ड के लिए, उसका जो सॉल्यूशन है वो देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इस मॉडल सेट को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ है, एक पैसेज दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग को पढ़ना है और उसके बाद आंसर देना है। ठीक है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं, इसको पढ़ लीजिए आप लोग। हम इसको पढ़ नहीं रहे, हम सीधे आंसर बताएंगे। ठीक है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, हु डिफीटेड द टायरेंट किंग ऑफ यमन। ठीक है, मतलब इस राजा को किसने हराया था। ठीक है, तो यहाँ देखिए ऊपर में, यहाँ पे देखिए ये जो हातिम ताई है इसका कहानी है इस राजा का, और यहाँ पे लिखा हुआ हिज ग्रेट ग्रैंड फादर। ठीक है, वो क्या किया था, यहाँ पे देख सकते हैं, डिफीटिंग द टायरेंट किंग ऑफ यमन, यानी कि जो हातिम ताई है इसका जो ग्रेट ग्रैंड फादर था वो हराया था इसको। ठीक है, यानी यहाँ पे जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए फ्रेंड्स, इसमें बोल रहा है कि हातिम ताई वाज द किंग ऑफ। हातिम ताई कहाँ का राजा था, तो वहीं का राजा था जहाँ इसके ग्रेट ग्रैंड फादर का था, यानी कि यमन। ठीक है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट हैपेंड आफ्टर हातिम ताई वाज बॉर्न। क्या हुआ था हातिम ताई के जन्म के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ही रिफ्यूज टू टेक हिज फीड, मतलब वो अपना खाना खाने से मना कर दिया था। ठीक है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है व्हाट हैपन आफ्टर हातिम ताई वाज बॉर्न, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ऑप्शन नंबर बी जो है, ही रिफ्यूज टू टेक हिज फीड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में है, हु वेयर कॉल्ड टू स्टडी द बर्थ चार्ट ऑफ हातिम। ठीक है, हातिम का जो जन्म का कुंडली होता है उसको पढ़ने के लिए किसको बुलाया गया था, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, फेमस एस्ट्रोलॉजर्स वेयर कॉल्ड टू स्टडी हिज बर्थ चार्ट। ठीक है, यानी एस्ट्रोलॉजर लोग को बुलाया गया था, यानी यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, हु टुक द चार्ज ऑफ ऑल द चिल्ड्रेन बॉर्न ऑन द सेम डे एज हातिम। मतलब हातिम जिस दिन जन्म लिया था उसी दिन जन्म लिए हुए बच्चों का चार्ज किसने ले लिया, जो पैसेज है उसमें देखिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे है ना, हातिम ताइस फादर टुक द चार्ज, है ना, यानी कि यहाँ पे जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, या क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, अब यहाँ से ग्रामर स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है, एब्रीविएशंस आर फ्रीली यूज्ड इन। एब्रीविएशन यानी शॉर्ट जो हम लोग लिखते हैं वो कहाँ पे यूज होता है, तो आप लोग पढ़ चुके हैं कि नोट मेकिंग में हम लोग शॉर्ट यूज करते हैं। ठीक है। ठीक है, जब नोट बनाते हैं तो वहाँ पे हम लोग एब्रीविएशंस यूज करते हैं, शॉर्ट शॉर्ट में लिखते हैं। ठीक है, उस समय नोट मेकिंग में हम लोग डिटेल में नहीं लिखते हैं, शॉर्टकट लिखते हैं। ठीक है, तो वही एब्रीविएशंस होता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ समरी राइटिंग। ठीक है, अगर हम लोग समरी लिख रहे हैं तो उसमें हम लोग क्या नहीं करेंगे, इसमें से कौन सा है जो समरी का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो यूजिंग योर ऑन वर्ड या एग्जैक्ट वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट, तो देखिए एग्जैक्ट वर्ड हम लोग यूज नहीं करते। ठीक है, जो हम लोग को मिला हुआ है पैसेज पहले से सेम टू सेम उसको नहीं लिखते, हम लोग अपना लैंग्वेज यूज करके उसमें अपना आइडिया जोड़ते हैं और कुछ शॉर्ट भी कर देते हैं उसको, जैसा रहता है उतना बड़ा नहीं रहने देते। यानी यहाँ पे जो जो यूज नहीं करेंगे वो क्या है, एग्जैक्ट वर्ड, सेम टू सेम नहीं छापा जाता है। ठीक है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्हाट इज रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ एन आर्टिकल। अगर आर्टिकल हम लोग लिख रहे हैं किसी विषय पर तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, तो आर्टिकल लिखने से पहले हम लोग क्या करते हैं, उसमें टाइटल लिखते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 है, आर्टिकल आर नॉट मींट फॉर। आर्टिकल नहीं है किस चीज़ के लिए, तो देखिए आर्टिकल होता क्या है, आर्टिकल एक न्यूज है। ठीक है, जैसे पेपर में, मैगजीन में, ये सब में जो न्यूज छपता है वही है आर्टिकल। तो न्यूज़पेपर में तो होगा, मैगजीन में भी होगा। देखिए लॉ का बुक में हम लोग न्यूज नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, यानी यहाँ जो ऑप्शन नंबर सी है वही करेक्ट होगा। ठीक है, जर्नल में भी न्यूज रहता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ अ लेटर टू एडिटर। ठीक है, लेटर जो हम लोग लिखते हैं तो उसमें कौन सा कंपोनेंट नहीं रहता है, तो देखिए लेटर में हम लोग कभी भी टाइटल नहीं लिखते हैं। ठीक है, बाकी सारा चीज़ लिखा जाता है लेटर में। सैल्यूटेशन क्या होता है, जिसमें हम लोग लिखते हैं ना, डियर सर, या जो रिस्पेक्टेड सर लिखते हैं, या डियर अंकल, ये सब जो लिखते हैं, डियर रिस्पेक्टेड, वो सैल्यूटेशन कहलाता है। और डेट और सिग्नेचर तो आप लोग जानते ही हैं।
यानी कि यहाँ लेटर में क्या नहीं होगा, टाइटल, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 है, इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटन इन। ठीक है, अगर हम लोग रिपोर्ट लिखते हैं तो यहाँ पे पूछ रहा है कि किस टेंस में लिखा जाता है। ठीक है, तो देखिए रिपोर्ट हम लोग जब भी लिखते हैं वो हमेशा पास्ट फॉर्म में रहता है। ठीक है, हमेशा पास्ट टेंस में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी शुड नॉट इंक्लूड इन रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, हम लोग को रिपोर्ट राइटिंग में क्या इंक्लूड नहीं करना है, क्या नहीं देना है। ठीक है, पर्सनल कमेंट, डाटा कलेक्टेड, इन्फॉर्मेशन बाय विटनेस या नन ऑफ दी एबव। देखिए हम लोग को अपना पर्सनल कमेंट वहाँ पे नहीं देना है। ठीक है, रिपोर्ट जब हम लोग लिखते हैं तो अपना कमेंट नहीं देना है। रिपोर्ट क्या होता है, जो पास्ट टेंस में कोई घटना बीता हुआ है उसी के बारे में लिखते हैं, उसी को कहते हैं। तो हम लोग यहाँ अपना कमेंट नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, मेनी टीचर्स कंप्लेन। ठीक है, बहुत से शिक्षक जो है कंप्लेन करते हैं अबाउट देयर स्टूडेंट्स, अपने स्टूडेंट्स के बारे में। ठीक है, डेज, अब यहाँ खाली जगह में ऑप्शन क्या होगा, दैट, दीज, दिस, दोज। ठीक है, तो देखिए बहुत सारे टीचर जो है इन दिनों कंप्लेन करते हैं। इन दिनों क्या मतलब क्या हो गया, यहाँ पे दीज का यूज होगा। ठीक है, आजकल। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, रवि इज नॉट एट होम। रवि घर पर नहीं है, ही आउट प्लेइंग, मतलब वो घर पर नहीं, वो बाहर है, यानी ही इज आउट, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ आई वेर यू। ठीक है, यदि मैं तुम होता तो क्या होता। देखिए जब भी इस तरह से रहता है, कभी भी अगर ऐसा सेंटेंस आ जाए, इफ आई वेर अ बर्ड, इफ आई वेर अ बटरफ्लाई, इस तरह कुछ भी आ जाए कि काश में ये होता, काश में वो होता, तो यहाँ पे हमेशा यहाँ पे जो है ये वुड का यूज होगा। ठीक है, ठीक है, जब भी ऐसा रहता है कि इफ आई वेयर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तब अगर मैं चिड़िया होता तो आसमान में उड़ता, इस तरह से। तो वैसे ही यहाँ पे होगा, अगर मैं तुम होता तो आई वुड नॉट डू इट, तो मैं ये नहीं करता, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ये नहीं करता। ठीक है, तो इस तरह जब भी सेंटेंस आएगा वहाँ पे वुड का ही यूज होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 16 नंबर में, अब देखिए जंबल वर्ड से इधर उधर लिखा हुआ, इसको सीधा करना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे लिखा हुआ इज एक्सपेक्टेड टू डू एवरी मैन हिज ड्यूटी। तो देखिए इसका सही जो है वो कौन सा होगा, तो इसका सही आंसर जो है वो होगा एवरी मैन इज एक्सपेक्टेड टू डू हिज ड्यूटी, यानी यहाँ ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट है। ठीक है, एवरी मैन इज एक्सपेक्टेड टू डू हिज ड्यूटी, सभी व्यक्ति से आशा की जाती है कि वो अपना कर्तव्य करे। 17 नंबर में है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन द पेसिव वॉइस। ठीक है, पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सेंटेंस है जो पेसिव वॉइस में है, यानी जिसका पेसिव वॉइस बन चुका है। तो ऑप्शन में है देखिए, वेंडर्स आर सेलिंग गुड आइटम, ये एक्टिव वॉइस है। निधि विजिटेड द न्यू लाइब्रेरी, ये भी जो है एक्टिव वॉइस है। द पोस्टमैन डिलीवर्स, ये भी है एक्टिव वॉइस में ही। और लास्ट वाला देखिए, द रूम वाज क्लीन्ड बाय सुधांशु, यानी रूम को साफ किया गया किसके द्वारा, सुधांशु के द्वारा। जब इस तरह बाय यूज हो जाता है, ठीक है, वर्ब थ्री का यूज हो जाता है, तो ये सब में आप लोग जान सकते हैं कि वो क्या है, उसका वॉइस मतलब पेसिव वॉइस बना हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 है, द करेक्ट पेसिव वॉइस ऑफ द लाइब्रेरियन गेव मी बुक। ठीक है, लाइब्रेरियन ने मुझे किताब दिया, इसका पेसिव वॉइस बनाना है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये सिंपल पास्ट टेंस है, और सिंपल पास्ट टेंस का वॉइस कैसे बनता है हम पहले भी वॉइस का वीडियो बना चुके हैं, सारा टेंस का बना चुके हैं, आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, आई वॉज। ठीक है, क्योंकि यहाँ पास्ट टेंस है तो यहाँ भी पास्ट टेंस में ही बनेगा, यानी यहाँ ऑप्शन नंबर ए वाला जो है वही करेक्ट होगा, आई वॉज गिवन ए बुक। ठीक है, मुझे एक किताब दिया गया बाय दी लाइब्रेरियन, यानी लाइब्रेरियन के द्वारा। अब क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट वेयर द चिल्ड्रन टॉट एट द विलेज स्कूल। देखिए आपसे आप जो है यहाँ से टेक्स्ट बुक का, ठीक है, जो बुक है इंग्लिश का उसका स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो देखिए व्हाट वेयर द चिल्ड्रन टॉट एट द विलेज स्कूल, मतलब बच्चों को विलेज के स्कूल में, गांव के स्कूल में क्या सिखाया जाता था। ठीक है, ये जो द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी है, दादी माँ वाला कहानी, उससे लिया गया है। ठीक है, तो वहाँ पे बच्चा लोग को क्या सिखाया जाता था, तो देखिए प्रेयर सिखाया जाता था, प्रार्थना, और साथ में अल्फ़ाबेट यानी ABCD ये सब सिखाया जाता था। ठीक है, यानी कि यहाँ ए और सी दोनों होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए एंड सी बोथ होगा। ठीक है, जब भी इस तरह का ऑप्शन दिया रहे तो आप लोग सब ऑप्शन को जरूर चेक कीजिएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रार्थना देख के टिक कर दीजिएगा। ठीक है, सारा ऑप्शन पहले देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर में, वाट वाट वुड द ऑथर्स ग्रैंड मदर फीड द स्पेरोस विथ। ठीक है, स्पेरो सबको जो ग्रैंड ऑथर की ग्रैंड मदर थी, यानी जो दादी है, वो क्या खिलाती थी। ठीक है, तो देखिए
गोरैयों को क्या खिलाती थी? ब्रेड खिलाती थी, ठीक है। और जब गांव में थी उस समय कुत्ता सबको खिलाती थी, उस समय उसको क्या खिलाती थी? कुत्ता सबको चपाती खिलाती थी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है फ्रेंड्स, खुशवंत सिंह ग्रैंड फादर वाज एन ओल्ड मैन हु यूज टू वियर। खुशवंत सिंह के जो दादाजी थे वो एक बुढ़े आदमी थे और वो पहनते थे, क्या पहनते थे? तो बिग टर्बन, एक बड़ा सा पगड़ी पहनते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, द लेंथ ऑफ द वेब वॉकर वाज। वेब वॉकर जो नाव था जिसके द्वारा, जो शिप था जिसके द्वारा पूरा लोग यात्रा करने के लिए निकले थे, जो तूफान में टूट जाता है, तो वो वेब वॉकर जो नाव था या शिप था उसका कितना लेंथ था, यानी लंबाई कितना था? तो वो कितना था? 23 मीटर था, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 23 में है, व्हाट वाज ऊ डाउजीज लास्ट पेंटिंग, ठीक है। ऊ डाउजी का लास्ट पेंटिंग क्या था? तो देखिए उसका क्या था, वो एक पेंटिंग बनाया था, और पेंटिंग ऑफ अ लैंडस्केप, ठीक है, एक जगह का चित्र बनाया था। अब क्वेश्चन नंबर 24 है, हु डिस्कवर टूट टूट स्टॉर्म, ठीक है, यानी जो तूत का ताबूत था उसको किसने खोजा था? तो देखिए किसने खोजा था? हॉवर्ड कार्टर ने, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 25 है, द कार्डबोर्ड शोज द पिक्चर्स ऑफ, ठीक है, कार्डबोर्ड में किसका पिक्चर दिख रहा था? तो ये जो द फोटोग्राफ पोयम है उससे लिया गया है। उसमें कौन थी? पोएट की मम्मी और उसकी उसकी मम्मी की कजन्स, है ना, यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है, पोएट्स मदर एंड हर टू कजन्स, ठीक है, बेटी और डॉली, है ना, ये हम बता चुके हैं आप लोग को, ठीक है। अब 26 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज पोयम ऑफ अर्थ। पोयम ऑफ अर्थ का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, ठीक है। तो ये जो द वॉइस ऑफ रेन है उस पोयम से लिया गया है, और उसमें जो रेन है, जो बारिश है, उसी को बताया गया है कि वो धरती का कविता है, धरती की कविता है, जो वर्षा है वो धरती की कविता है। तो इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ ये है कि जिस तरह से, देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट है, क्यों? क्योंकि रेन गिव्स द सेम प्लेजर टू अर्थ एज द पोयम गिव्स टू ह्यूमन। जिस तरह कविता से ह्यूमन को आनंद मिलता है उसी तरह बारिश से पृथ्वी को आनंद मिलता है, इसीलिए बोला गया है कि बारिश जो है पृथ्वी की कविता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 27 है, विच मंथ ऑफ द ईयर इज डिस्क्राइब्ड इन द पोयम द लेबरनम टॉप, ठीक है। तो ये जो पोयम है ये किस मंथ के बारे में या किस मंथ को डिस्क्राइब किया है? तो ये कौन सा मंथ में था? सितंबर मंथ में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 28 है, देखिए व्हाट इज हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस। एक इन्फेंट का फेस में क्या छिप गया है या क्या छिपा हुआ है? तो देखिए उसमें क्या छिपा हुआ है, यहाँ ऑप्शन नंबर देखिए, और यहाँ पे देखिए लॉस्ट चाइल्डहुड, ठीक है, जो बचपन है वो खो चुका है, ठीक है, यही छिप चुका है। क्वेश्चन नंबर 29 है, अकॉर्डिंग टू द पोयम फादर टू सन हु हैव लिव्ड इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स। फादर टू सन पोयम जो है उसमें कौन सालों से एक ही घर में रहते हैं? तो देखिए इसमें एक पोयम है, यहाँ पोयम में ही आंसर छिपा हुआ है, फादर और सन, ठीक है, पिता और पुत्र एक साथ रह रहा है, लेकिन उन लोग के बीच रिश्ता ठीक नहीं है, उन लोग बात नहीं करता आपस में अच्छे से, तो उसी पर ये पोयम है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 30 है, सेंसुई लिटरली मीन्स, सेंसुई का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो सेंसुई का मत जो अर्थ है वो माउंटेन वाटर यानी कि पर्वत का पानी होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 31 है, टेप्लो इज अ बॉय ऑफ। टेप्लो जो है वो कितना साल का लड़का है? तो वो कितना साल का था? 16 साल का, ठीक है। अब 32 नंबर में है, प्रोफेसर गायतोंडे इंटर्ड फोर्ब्स बिल्डिंग टू मीट हिज, ठीक है, प्रोफेसर गायतोंडे जो फोर्ब्स बिल्डिंग घुसता है तो किससे मिलने के लिए घुसा है? तो वो अपना बेटा से मिलने के लिए घुसता है, ठीक है, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है सन। अब 33 नंबर में, वेयर डिड द नरेटर निक मिडिल्टन मीट नोरबू। जो निक मिडिल्टन है वो नोरबू से कहाँ पे मिलता है? तो वो कहाँ पे मिलता है? डार्चेन में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हाट वाज मुराद्स डिजायर। मुराद का क्या इच्छा था? तो देखिए मुराद का इच्छा था कि वो घोड़ा में चढ़े, ठीक है, राइड करे हॉर्स को। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है ये सी वाला है, टू राइड अ हॉर्स। उसके बाद 35 नंबर में क्वेश्चन में, द नरेटर डॉटर ऑफ मिसेस एस विजिट द एड्रेस, ठीक है, ये जो द एड्रेस वाला चैप्टर है उससे लिया गया है, ठीक है। उसमें बोल रहा है कि जो नरेटर है यानी जो डॉटर है मिसेस एस की, वो कौन सा एड्रेस जाती है, ठीक है, अपनी माँ का जो सामान था उसको लेने के लिए जाती है, तो कौन सा जगह जाती है वो? तो नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट, यानी ऑप्शन नंबर ए वो जाती है, ठीक है, यहीं पे जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 36 है, वेयर डिड रंगा गो टू स्टडी। रंगा कहाँ पे जाता है पढ़ने के लिए? तो रंगा कहाँ गया था पढ़ने के लिए? बेंगलोर गया था, ठीक है। 37 में, हु वाज आइंस्टीन हिस्ट्री टीचर। आइंस्टीन का
हिस्ट्री का टीचर कौन था? ठीक है, तो देखिए यहाँ चारों में से जो सही आंसर है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, मिस्टर ब्राउन जो है उसके हिस्ट्री टीचर थे। अब क्वेश्चन नंबर 38 है फ्रेंड्स, डैश वाज स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटिंग, कौन जो है वो था स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटिंग, यानी कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मिसेस फिट जेराल्ड है, डोरिस है, साइरिल है और मिसेस पियर्सन है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है मिसेस फिट जेराल्ड, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और डोमिनेटिंग थी, ठीक है। और मिस पियर्सन बहुत ही सीधी सादी थी, ज़्यादा आवाज़ किसी के पास मतलब ये बहुत ही धीरे बोलती थी और सबसे डर के रहती थी। लेकिन मिसेस फिट जेराल्ड जो थी ये स्ट्रॉन्ग थी और डोमिनेटिंग थी, मतलब बहुत चिल्लाती थी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। अब 39 नंबर में है, शाहिद सफर्ड ऑफ विच डिजीज, शाहिद किस बीमारी से ग्रसित था? तो शाहिद जो था वो कैंसर बीमारी से ग्रसित था, ठीक है। उसके बाद 40 नंबर में हु वाज एंड्रयू मेंसन, एंड्रयू मेंसन कौन था? ठीक है, तो एंड्रयू मेंसन कौन था? ये एक डॉक्टर था, ठीक है। जो बर्थ वाला चैप्टर है जिसमें एक बच्चे का जन्म होता है जिसमें जान नहीं रहता है, लेकिन इसके ये जो कोशिश करता है और उस बच्चे में जान ले आता है, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इंग्लिश का मॉडल सेट कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो जाने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। थैंक यू।